नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में कॉजेटिव वर्ब पर आधारित अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं। अब तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वैसे हिंदी के वाक्य जो कि एक्टिव वॉइस में हो, जो कि कॉजेटिव वर्ब पर आधारित हो, जिसमें कर्ता स्वयं भागीदार हो, के अनुवाद के नियम को सीखें। अब हम लोग इस 8वें वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित जो कि एक्टिव वॉइस के वाक्य हो और पॉजिटिव वर्ब पर आधारित हो, जिसमें कर्ता स्वयं भागीदार बने, उसके अनुवाद को नियम को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेट 8। When there is a sentence in the future perfect tense, future perfect tense, it may be affirmative, negative, interrogative, and interrogative. They are entirely in the active voice. They are based on the causative verb, in which the subject is a participant. It is translated as follows. चलिए अब हम लोग इस पर आधारित स्ट्रक्चर को लेंगे और एग्जाम्पल को लेंगे। The palace of the structures पहला the affirmative को शॉर्टकट में हम लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस will shall plus have plus caused plus object plus to plus V1 plus other words. Number 2, the negative, subject plus will shall plus not plus have plus caused plus object plus to plus V1 plus other words. तीसरा है
the interrogative, will shall plus subject plus have plus caused plus subject plus to plus V1 plus other words plus क्वेश्चन मार्क। चौथा है द इंट्रोनेगेटिव, will shall plus subject plus not plus have plus caused plus subject plus to plus V1 plus other words plus क्वेश्चन मार्क। हम लोग यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर को ले लिए हैं। अब हम लोग इस पर आधारित एग्जाम्पल को लेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं। क्वेश्चनेयर, मैं आपको रुला चुका हूँगा। आप मुझे हंसा नहीं चुके होंगे। क्या हम उसे सुला चुके होंगे। क्या वे लोग दौड़ा नहीं चुके होंगे। चलिए अब हम सभी बच्चों को समझने की जरूरत है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी के बहुत से सेवा का होते हैं जो कि अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। अर्थात हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। वाक्य मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस में रहता है और वाक्य जो है कजेटिव वर्ब आधारित रहता है। ऐसा कजेटिव वर्ब आधारित रहता है जिससे ये पता चलता है कि कर्ता कार्य में भागीदार हो। जैसे मैं आपको रुला चुका हूँगा, रोने का काम कोई और किया होगा लेकिन रुलाने का काम कर्ता किया है। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार के वाक्य में जो कि कॉजेटिव वर्ब आधारित हो, कर्ता स्वयं भागीदार बना है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य जब अफर्मेटिव रहेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव लिखा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के बाद हैव आता है। भूल कर भी आप कभी हैज का प्रयोग मत कीजिएगा। टू यूज द वर्ड हैज इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस along with the word have is very 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 और टेरिबली बैड। ठीक, तो सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव को लिखेंगे, फिर हम कॉल्ड को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू प्लस V1। जैसे मैं आपको रुला चुका हूँगा, I shall have caused you to weep। आप मुझे हंसा नहीं चुके होंगे। You will not have caused me to laugh। क्या हम उसे सुला चुके होंगे? Shall we have caused
हिम चाहे हर टू स्लीप। क्या वे लोग मुझे दौड़ा नहीं चुके होंगे? विल दे नॉट हैव कॉल्ड मी टू रन। एक बार सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझा दें कि कजेटिव वर्ब पदार्थ, तो हम लोग जो एक्टिव वॉइस के वाक्य जो कि अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं और इस कजेटिव वर्ब में जिस कज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, इस बात को याद रखना है कि हम जिस टेस्ट में कज का प्रयोग कर रहे हैं अनुवाद बनाने के लिए जो कि एक्टिव वॉइस में हो, ठीक, सिर्फ कज का ही रूप परिवर्तन होगा। बाद वाला जो क्रिया आ रहा है टू प्लस भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो गलत है। चलिए, सभी टेंसों पर आधारित एक्टिव वॉइस के वाक्य जो कि कॉजेटिव वर्ब पर आधारित हो, जो कि कौन से बन रहा है, ठीक, हम बनाते चल रहे हैं। एक बार पूरा सही एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद कैसे गलत किया जाता है उसको बता देते हैं। मैं आपको रुलाता हूँ, आई कॉज यू टू वीप। सही है, उसको गलत, आई कॉज यू टू वेप्ट, ये गलत है। मैं आपको रुला रहा हूँ, वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, आई एम कॉजिंग यू टू वीप, ये सही है। आई एम कॉजिंग यू टू वीपिंग, चाहे वेप्ट चाहे वीप्स, तो गलत है। चलिए, मैं आपको रुलाया हूँ, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो आई हैव कॉल्ड यू टू वीप, ये सही है। आई हैव कॉल्ड यू टू वीप्स, वीपिंग, वेप्ट, ये गलत है। मैं आपको रुलाया, आई कॉल्ड यू टू वीप, ये वाक्य सही है। आई कॉल्ड यू टू वेप्ट, वीपिंग वीप्स, इस तरह का वाक्य जब हम गढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप इन द माइंड दैट इफ वी लर्न एनी काइंड ऑफ रूल with the help of which we are translating from Hindi to English or from English to Hindi, the rule is exact in the mind, but if we try to translate or convert it to English or Hindi wrongly, what will our image be in our life and society? What does our image say? How does our conscience allow to do so? Does your conscience allow to do so? Never ना, नेवर। तो फिर हम लोग मॉडल वर्ब और अन्य वर्ब से संबंधित पॉजिटिव वर्ब पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय